गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुणों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन की विलेयता और गलनांक किस प्रकार प्रभावित होते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं विलेयता के बारे में। तो विलेयता के लिए बताया गया कि कार्बोनिल यौगिक अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन 1 से 4 तक के कार्बोनिल यौगिक है जल में विलय होते हैं, क्योंकि ये जल के साथ क्या बनाते हैं, H1 बनाते हैं। देखिए किस प्रकार H1 बनाए। ये एल्डिहाइड है, इसमें ये बॉन्ड पोलर है जिसके कारण इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। वाटर के साथ हम देखें तो यदि यहां पर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और ये वाला अट्रैक्शन जिसके कारण ये वाटर में क्या है, डिजोल्व है। ये हो गया एल्डिहाइड। अब नेक्स्ट देख रहे हैं कीटोन। कीटोन की दो यूनिट ले लेते हैं। बॉन्ड पोलर हो कार्बोनिल, जिसके कारण ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। और यहां वाटर मॉलिक्यूल है तो यहां पर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव तो इस कार्बन पे 2 नेगेटिव। ये वाला अट्रैक्शन जिसके कारण कीटोन वाटर में डिजोल्व है। आप कहेंगे निमंतर कार्बोनिल यौगिक। निमंतर कार्बोनिल यौगिक मतलब C1 से लेकर C4 तक के जल में विलय होते हैं। अब जल में क्यों विलय होते हैं तो लिखेंगे इनकी विलेयता। ध्रुवीय कार्बोनिल समूह, ये वाला एल्डिहाइड हो चाहिए कीटोन, ध्रुवीय कार्बोनिल समूह। तो H2 अणु के मध्य H बंध बनने के कारण होती है। तो एल्डिहाइड और कीटोन वाटर में डिजोल्व हुए, उसका रीजन बताएंगे कि इनमें एक तो ध्रुवीय कार्बोनिल समूह है जो जल के अणु के साथ क्या बनाता है, H1 बनाता है, इस कारण ये जल में घुल जाएंगे। सेकेंड हम बता सकते हो R, ये वाला, ये और ये, जिसे कहेंगे एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर इनकी जल में विलेयता घटती है। बढ़ने पर इनकी जल में विलेयता घटती है। यदि R बढ़ेगा अर्थात अणुभार बढ़ने पर एल्डिहाइड कीटोन की जल में विलेयता घटती है। अब हम सेकेंड डिस्कशन कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक। तो सबसे पहले बताएंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक क्यों होता है। तो देखो ये कार्बोनिल समूह पाया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन में, ध्रुवीय कार्बोनिल समूह, जिसको हम ये मान सकते हैं यदि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए
तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। एक तरह से ये डाइपोल हो गया द्विध्रुव। एक सिरे पे नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव, द्विध्रुव, द्विध्रुव अट्रैक्शन। ये नेगेटिव ऑक्सीजन दूसरे अणु के पॉजिटिव कार्बन को अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव वाला ऑक्सीजन दूसरे अणु के पॉजिटिव कार्बन को अट्रैक्शन करेगा। इसका मतलब कार्बोनिल यौगिकों में जो अट्रैक्शन है वो कौन सा होगा? द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल। अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन या कार्बोनिल यौगिकों में गलना क्वथनांक का मुख्य कारण क्या है? द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण। सबसे पहले बताएंगे एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन और एल्केन से अधिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें परबल द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा आणविक सहगुणन हो जाता है। तो पहला पॉइंट बनाएंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन तथा ईथर से अधिक होते हैं। क्योंकि इनमें ध्रुवीय कार्बोनिल समूह उपस्थित होने के कारण इनमें परबल द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा, ये देखो यहां पर डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा आणविक सहगुणन हो जाता है। कंडीशन हो गई कि किस प्रकार इनके अंदर ये सब चीज देख रहे हैं कि इनका क्वथनांक हाइड्रोकार्बन और ईथर से अधिक क्यों हुआ? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में ध्रुवीय समूह उपस्थित होने के कारण इनमें द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। सेकेंड, समावी एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्कोहलों से कम होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक एल्कोहल से कम क्यों होते हैं? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है क्लासेज में कि एल्कोहल में परबल अंतराणु H बंध पाया जाता है और एल्डिहाइड और कीटोन में परबल अंतराणु H बंध नहीं होता, सिर्फ कौन सा होता है? द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बंध द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल से मजबूत होता है। क्योंकि एल्कोहलों में अंतराण्विक H बंध पाया जाता है। इस कारण एल्कोहलों के क्वथनांक एल्डिहाइड और कीटोन से अधिक है। थर्ड डिस्कशन करेंगे
कि एल्डिहाइड और कीटोन में किसका क्वोथनांक अधिक है, तो हम कहेंगे कि कीटोन का क्वोथनांक ज्यादा होता है एल्डिहाइड से, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल समूह ज्यादा ध्रुवित होता है। तो थर्ड डिस्कशन चल रहा है समावी एल्डिहाइड और कीटोन में से समावी एल्डिहाइड और कीटोन में से कीटोन का क्वोथनांक एल्डिहाइड से अधिक होता है। क्योंकि कीटोन में कार्बोनिल समूह अधिक ध्रुवित होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये तो लाइन हो गई कि ज्यादा क्वोथनांक कीटोन का क्यों है, उसका रीजन हमने बता दिए। अब नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं कि विभिन्न यौगिक जिनके आणविक द्रव्यमान समान हो तो उनके क्वोथनांक का क्रम क्या हो। एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, इन सब के बारे में डिस्कस करें कि किन का क्वोथनांक ज्यादा होता है, किन का कम होता है, अर्थात इनके क्वोथनांक का क्रम क्या है। विभिन्न यौगिक जिनके आणविक द्रव्यमान लगभग समान होते हैं उनके क्वोथनांक का क्रम क्या क्रम हो सकता है। तो हमने आपको 4 टॉपिक लेके जाएंगे। हाइड्रोकार्बन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ये 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन तो अध्रुवित है। ईथर में कार्बन ऑक्सीजन में कुछ बंध ध्रुवित हो रहा है। एल्डिहाइड और कीटोन में देखेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन ज्यादा ध्रुवित है, अतः एल्डिहाइड की तुलना में कीटोन का क्वोथनांक ज्यादा है। और इन दोनों से ज्यादा क्वोथनांक एल्कोहल का होता है, क्योंकि एल्कोहल में अंतराणुक H बंध पाया जाता है। देखो एग्जाम के अनुसार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने सबसे कम क्वोथनांक का लिया हाइड्रोकार्बन, जिसका आणविक द्रव्यमान सभी के लगभग समान है। फिर लिया हमने ईथर, अर्थात कहेंगे हाइड्रोकार्बन से ज्यादा क्वोथनांक ईथर, ईथर से ज्यादा क्वोथनांक हम ले लेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से ज्यादा क्वोथनांक किसका हो जाएगा, कीटोन, और कीटोन से ज्यादा क्वोथनांक हो जाएगा एल्कोहल। तो यहां हम बता सकते हैं कि ये क्या रीजन था। तो यहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, यहां पर आप बता सकते हो क्या था, H1। ये पोलर है थोड़ा बहुत, ये नॉन पोलर है। तो ये तरीका आंसर देने का कि एग्जाम में एक ही सीक्वेंस याद कर लें तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। अब हम देख रहे हैं इनके रासायनिक गुण। केमिकल रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शन।
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कितनी प्रकार की रिएक्शन पॉसिबल है एल्डिहाइड और कीटोन की। तो सबसे पहले देखें न्यूक्लियोफिलिक, एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले देंगे नाभिक सनी योगात्मक अभिक्रिया। सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, नाभिक सनी योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। थर्ड है इसमें ऑक्सीडेशन। फोर्थ है इसमें रिडक्शन। 5 है हेलोजिनेशन। 6 केवल कीटोन के द्वारा दर्शाई जाने वाली अभिक्रिया और केवल एल्डिहाइड के द्वारा दर्शाई जाने वाली अभिक्रिया। और 7 केवल कीटोन द्वारा दर्शाई जाने वाली अभिक्रिया। ये 7 पैटर्न की रिएक्शन हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक सनी योगात्मक अभिक्रिया। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नाभिक सनी योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन की मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, अर्थात सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन कार्बोनिल यौगिकों को द्वारा दी जाती है तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। देखो कार्बोनिल यौगिकों की या कहेंगे नाभिक सनी योगात्मक अभिक्रिया नाभिक सनी योगात्मक अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं। अर्थात जो कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा मुख्य अभिक्रियाएं दी जाएगी उनमें सबसे मेन रिएक्शन दी गई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही कार्बोनिल यौगिक क्यों देते हैं ये समझना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर लेके जा रहे हैं। देखो ये कार्बोनिल यौगिक है, ओके। तो सबसे पहले बताएंगे कि कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल समूह ध्रुवित होता है। कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल समूह ध्रुवित होता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इस पे माइनस, इस पे प्लस। ध्रुवित क्यों हुआ उसका रीजन कि ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से अधिक होती है, जिससे ऑक्सीजन पे आंशिक ऋण आवेश और कार्बन पे आंशिक धनावेश आ जाता है। ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से अधिक होती है, जिससे
ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। ये तो इसकी थ्योरी हुई। अब करें कोई ध्रुवीय अभिकर्मक, ये आ गया, ये कहेंगे ध्रुवीय अभिकर्मक है ये EU। ध्रुवीय अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बोनिल समूह से करवाने पर कार्बोनिल समूह से करवाई जाती है तो क्या होने वाला, देखो ये बॉन्ड यहां से मैं ब्रेक करूं तो NU माइनस नाभिक से नहीं हो गया, E प्लस हो गया इलेक्ट्रॉन से नहीं, तो ये NU प्लस पहले आक्रमण कर रहा है, तो क्या हो रहा है देखो, तो ध्रुवीय अभिकर्मक का नाभिक से नहीं NU माइनस कार्बोनिल समूह के, इसमें नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव सेंटर पर, कार्बोनिल समूह के पॉजिटिव सेंटर अर्थात धनात्मक कार्बन पर आक्रमण करता है। कार्बोनिल समूह के धनावेशित कार्बन पर आक्रमण करता है, जिससे देखो क्या बनता है, देखते हैं। यदि अटैक करवा दें तो ये हो जाएगा NU, O पे चार्ज आ गया नेगेटिव, और ये क्या बन गया है ऋण आयन, जिससे ऋण आयन बनता है। ये बना है, इसको मैं कहता हूं मध्यवर्ती। अभिक्रिया में जो बीच में बना उसको नाम दे दिया गया मध्यवर्ती। ऋण आवेश अधिक ऋण विद्युती ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित होने के कारण, ऋण आवेश अधिक ऋण विद्युती ऑक्सीजन पर होने के कारण, ऑक्सीजन परमाणु पर होने के कारण बना मध्यवर्ती स्थायी होता है। ये स्थायी क्यों है, इसका रीजन बता दें कि माइनस आवेश अधिक ऋण विद्युती ऑक्सीजन परमाणु पर स्थित है, इस कारण ये ज्यादा स्थायी है। ओके, दूसरे पद में ये वाला E प्लस, सेकेंड स्टेप E प्लस अटैक करेगा कहां पर, ऋणात्मक ऑक्सीजन पर, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट OE, योगात्पाद, एडक्ट प्रोडक्ट। दूसरे पद में E प्लस इलेक्ट्रॉन्स ने ऋणात्मक ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तथा
अभिक्रिया पूर्ण होती है। ये लो जी। तो सबसे पहले नाभिक स्नेही ने आक्रमण किया है, जिसके कारण बनने वाला मध्यवर्ती स्थायी है। इस कारण अभिक्रिया का नाम हुआ, पहले अटैक किया नाभिक स्नेही ने, तो लिख देंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। सेकंड केस लेते हैं, यदि माने आप इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करे तो क्या हो रिएक्शन में। एक पॉसिबिलिटी देखते हैं। हमें पता है कि नाभिक स्नेही ने अटैक किया है तो मध्यवर्ती स्टेबल हो गया है, लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले अटैक करे तो क्या हो। तो उन्होंने बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले अटैक करे E+, तो वो कहां अटैक करेगा, ऑक्सीजन के साथ, और बनने वाला जो मध्यवर्ती है ये होता है अस्थायी, मतलब रिएक्शन आगे नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल यौगिकों की मुख्य अभिक्रिया है वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में एल्डिहाइड और कीटोन की क्रियाशीलता के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।